हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, संविधान का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी सर्वोच्चता को समझाइए। संविधान का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल जो है आपके एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल है, वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में कैसे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इन पीडीएफ को इंग्लिश में ले सकते हैं। तो चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, संविधान के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, जैसा कि बुनियादी नियम उपलब्ध कराना हो गया, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे, सरकार का गठन कैसा होगा, कानूनों पर सीमाएं लगाना, सरकार को क्षमतावान बनाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है हमने 3 पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार किए हैं, जिसमें आपके ईयरली एग्जाम तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। अभी हाफ ईयरली में सिर्फ इन तीनों पीडीएफ का आपको 70% ही कवर करना है। और इन पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें आपने हमको प्रोवाइड करानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर दूसरा जो मेथड है, आप गूगल सर्च करके, गूगल पे जाना है, आपने कंपोजर सर्च करना है, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26। क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11th पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने चूज करना है राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस। क्लिक करेंगे इस पर आप, आपके सामने यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो आप जिस भी मीडियम से हैं उस पर क्लिक कर लेना है। तीनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाती है। ऐसा आप जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट और थोड़ी सी डिटेल आपने फिल करनी है, और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर पूछा जाएगा। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं वापस आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमने पढ़ लिया है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसे बना, संक्षेप में समझाइए। तो ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे आपके एग्जाम में आए या ना है, बट फिर भी इसको आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी का क्या महत्व है। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा हमको पता रहे 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है। 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। उसी समय निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी ऐतिहासिक घोषणा की स्मृति बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, और तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक अधिकार क्या है, संक्षेप में समझाइए। मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिए हैं। मिनिमम जो है 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 2 नंबर में बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताइए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। इस अधिकार द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पर डिटेल पढ़ लेना है। और पॉइंट जो दे रखे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट है, ये तत्व राज्य को कल्याणकारी बनने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये तत्व सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको टोटल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से आप लोगों ने कम से कम जो है 8 पॉइंट याद करने हैं। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया।
आंसर आप लोग बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव लड़ने की क्या योग्यता है? तो क्या क्या योग्यता है कि पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा तथा राज्य की विधान परिषद के लिए यह आयु 30 वर्ष निश्चित है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तीसरा है, वह पागल तथा दिवालिया ना हो। चौथा, वह किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। पांचवा, वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। तो ये तो हो गया आपके वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम निश्चित उत्तर प्रश्न भी देख लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो रिक्त स्थान भी बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला आपका देखो, संविधान के विषयों पर विचार विमर्श हेतु समितियों का गठन किया गया, कितनी, 8 या 10? तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा 8। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक सन कब हुई, 46 या 45 में? सही आंसर हो जाएगा 1946 में। फिर है, भारत अपना कौन सा दिवस मनाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। पांचवा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे आगे फिर ये रिक्त स्थान है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे है, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है बच्चों राज्यपाल। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय या फिर अध्यक्षतात्मक? तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा संसदीय। फिर है, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। फिर है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितने महीने की होती है, 6 या 7? तो आंसर हो जाएगा 6। फिर है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका राष्ट्रपति। फिर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो आंसर है बच्चों 12। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका प्रधानमंत्री। फिर राज्यों में राष्ट्रपति का एजेंट कौन होता है, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्यपाल। फिर है, लोकसभा या राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, किसका विघटन नहीं होता, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या है, कुछ सदस्य बदलते रहते हैं। फिर है, किसी विधेयक के व्यापगत अथवा समाप्त हो जाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 107 या फिर 104? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 107। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए, उच्च सदन राज्यसभा तथा जो निम्न सदन है वो है लोकसभा। फिर है, राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति कौन होता है? तो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति, यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है राज्यसभा की। फिर है, संसद के अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में इतने ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज़ें हमको बतानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।